है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शेयर करने लगे आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक लाइन का डिज़ाइन। उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, उसे डबल करके 3.5 पर मैंने नेक लाइन की विड्थ का निशान लगा लिया है और 4 इंचेस पर मैंने इसकी डीप का निशान लगाया है। आप चाहें तो इस नेक लाइन की जो विड्थ और डीप थे वो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी नेक लाइन पर निशान लगा लिया और निशान लगाने के बाद मैंने वहाँ से 1 इंच के गैप पर मार्किंग कर ली है और ये मार्किंग करके हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। फ्यूजिंग पेपर आपने वही यूज़ करना है जो आप नेकलाइन में मोस्टली यूज़ करते हैं। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो ये डिज़ाइनिंग फिनिशिंग के साथ आपकी रेडी नहीं हो सकेगी। तो इस तरह से मैंने इस मार्किंग को रेडी कर लिया। अब मैं 1/2 इंच से भी कम मार्जिन में दूसरी ही एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरह से हमने 1/2 इंच के कम मार्जिन पर एक और लाइन ड्रॉ करनी। यहाँ से मैंने 1 इंच का फिर से मार्जिन बना लिया है, ठीक है जी। वहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी नेकलाइन को कटिंग कर लेंगे। तो बेसिकली जो हमने 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन रखा था बीच में, उसको हमने काट के निकाल देना है, वो हमने यूज़ नहीं करना। वहाँ भी हमारे पर्ल्स यूज़ होंगे। ये इस तरह से हमारा बनने के बाद रेडी हो जाएगा। तो इसको हम पेस्ट कर लेंगे उस फैब्रिक पे जिस पे हमने इसे स्टिच करना है। तो ये मेरा सिल्क का फैब्रिक था, ये मेरा नेकलाइन का अंदर वाला हिस्सा था जो एज अ डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। इसे मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और दूसरी साइड पे लगने वाला फैब्रिक भी इसके ऊपर पलट दिया है। और यहाँ पर हमने दोनों साइड से स्टिचिंग कर लेनी है और स्टिचिंग हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर से करनी है। यहाँ पर हमने इसे मशीन के अंदर लगाया और इसकी स्टिचिंग जो है हम फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ बिल्कुल बारीक साइज़ के ऊपर रख के और लगाते हुए जाएंगे। हमने इसको ज़्यादा वाइड नहीं करना और पट्टी हमारी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए और सिलाई को हमने बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। तो ज़रा सा हमने मार्जिन ले लिया और यहाँ पर मैंने एक तरफ से इस साइड को बंद कर दिया है। तो बेसिकली जो नेकलाइन था हमारा वो उसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही रेडी हो रहा है। और इस तरह से हमने इसको किसी भी नोक वाली चीज़ से लेकर आपने सीधा कर लेना है। तो मेरे हाथ में स्क्रू ड्राइवर लगा तो मैंने उसी के साथ कर दिया और आप किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ कर सकते हैं। ये आराम से सीधा भी हो जाएगा और इसमें फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो मैं जो फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ये सिल्क का फैब्रिक मैंने यूज़ किया है जिस पे मैंने ये नेक लाइन का डिज़ाइन बनाया। इस तरह के प्यारे प्यारे स्टिचिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पर मेरा स्क्रू ड्राइवर जो था वो छोटा था और उसमें से वो गुजर नहीं पा रहा था, तो मैंने उसका पीछे वाला हिस्सा निकाल के और इसको सीधा कर दिया है कुछ इस तरह से। तो आप चाहें तो कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें जिससे आपका आराम से सीधा हो जाए। तो हेयर पिन वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी कि वो मुझे यूज़ ना करनी पड़े। और इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से दोनों तरफ से। तो ये देखिए इसकी फिनिशिंग बन के आई है, कितनी प्यारी लग रही है और ये इसका फाइनल लुक है। अब हम आएंगे नेकलाइन के बाकी हिस्से की तरफ। तो यहाँ पर मैंने शर्ट का जो इनर और इसका स्लिप जो होता है वो नेट वाला ऊपर वाला हिस्सा मैंने मिला के इसको सेटिंग करके बिठा लिया था। और ये जो था हमारा आउटर नेकलाइन था ये हमने इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला जो नेकलाइन का आउटर हिस्सा रखा है ये हमारी विड्थ थी टोटल 8 इंचेस, ठीक है जी, यानी 4 इंचेस वन साइड से। तो इस तरह से आपने अगर मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और समझने में भी आसान लगेगा। तो बेसिकली हम बोट नेक लाइन में भी 8 इंचेस के विड्थ का मार्जिन रखते हैं, तो ये उसी स्टाइल में हमारा वाइड हो गया। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने एक पैर का दबाव छोड़ते हुए कट कर लेना है और जितने भी टक्स लगाने होते हैं बारीक बारीक से वो लगा लेने और इस तरह से इसको पलट देना है। पलटने के बाद ये नेक लाइन इसके अंदर इस तरह से फिक्स होगा और इसके बीच में लगेंगे पर्ल्स। तो लेकिन मैं पर्ल्स बाद में लगाऊंगी, मैं पहले इसके शोल्डर्स वगैरह अटैच करके शर्ट को रेडी कर लूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप पर्ल्स अटैच करें, 2 पर्ल्स हमने अटैच करने तो वो मैं लास्ट में करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी के मार्जिन को जो साथ वाली हमने स्ट्रिप बनाई थी नेकलाइन के अंदर वाली 1/2 इंच के गैप पर मैंने रख के और शोल्डर के साथ इसकी स्टिचिंग कर ली। इसकी स्टिचिंग बड़ी आराम से हो जाएगी क्योंकि जब आपने मार्किंग और मेजरमेंट्स कर रखी हों तो आराम से आपका उतना ही गैप बैठेगा जितना आपने बिठाना है, ठीक है जी। मैंने 1/2 इंच से कम में कटिंग करते हुए फ्यूजिंग पे 1/2 इंच से कम का गैप रखा था। तो मेरा ये स्टिच होने के बाद एग्जैक्ट 1/2 इंच ठहरा है। तो 1/2 इंच के बाद इस तरह से मैंने 2 पर्ल्स को अटैच कर दिया है
और ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। तो ये मेरा नेट का ड्रेस था और इसका जो स्लिप और ट्राउज़र था वो हमारा सिल्क का था। तो इस तरह की ड्रेसेस पे आप ये डिज़ाइनिंग आराम से बना सकते हैं। थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स चाहिए और फिनिशिंग्स के साथ आप आराम से बनाएं तो ये बन जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।